प्रस्तुत है के फिल्म्स द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक पर आधारित रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, साधु है ये संत है, ये एक फकीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। सच को कहता सब झूठ झूठ है, शब्दों का लेके आईना दिखाता तस्वीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। नमस्कार दोस्तों, धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में आपका स्वागत है। मूल नाटक स्वर्गीय भीष्म साहनी की कृति कबीरा खड़ा बाजार में का ये रेडियो नाट्य रूपांतर निश्चय ही कबीर के क्रांतिकारी धर्मनिरपेक्ष विचारों को समझने में मददगार सिद्ध होगा। दोस्तों, पिछली कड़ी में आपने सुना कि कबीर के कवित्व किस प्रकार आम जनमानस को प्रभावित कर रहे हैं। हर धर्म के दबे कुचले और गरीब गुरबा कबीर के तर्कों और तुकबंदी के आगे नतमस्तक हैं। आपने ये भी सुना कि समाज के संभ्रांत लोग कबीर के विचारों से आहत हैं। जो लोग कबीर के विचारों का विरोध कर रहे हैं वो यथास्थितिवाद के समर्थक हैं। धर्म और जाति की निरंतरता से इन संभ्रांत लोगों के वजूद पर कोई खतरा नहीं होता। ऐसे लोग हर युग परिवेश में मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कबीर के विचार तो विषमतावादी समाज को मिटाने के पक्षधर हैं। हर कदम पर उनके विचार परिवर्तनगामी शक्तियों का साथ देते नजर आते हैं। वो समाज की जड़ता को खत्म करना चाहते हैं। वो मूक बधिर समाज को एक रास्ता दिखाना चाहते हैं। आखिर उस नेत्रहीन भिखारी की मौत का उसकी आंखों से लाचार मां, कबीर और उसके साथियों पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या उसकी मौत से कोतवाल का मकसद पूरा हुआ? तो आइए सुनते हैं धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की ये 5वीं कड़ी। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमिन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। सुर नर मुनि सब ने है ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। कबीर भाई, हाँ आओ आओ रैदास जी आओ। खड्डी चलती है तो इसमें से अपनी सुरताल निकलती है और उस ताल पर गाते हुए खूब आनंद आता है। कबीर, कल तुम किससे मिलने गए थे? रैदास भाई, वो उधर एक महात्मा बैठते हैं ना, वो दक्षिण से आए हैं। हाँ हाँ हाँ, उनके विषय में मैंने भी सुना है वो बहुत अच्छा प्रवचन कहते हैं। हाँ, पहले तो मैं छिप छिप कर उनके प्रवचन सुनता रहा। तुम कबीरा छिपकर प्रवचन सुनते रहे?
हाँ रैदास, वो मेरे दिल की बात कहते हैं। मैं उनकी बातें सुनता हूँ तो लगता है मेरे अंदर की गांठें खुल रही हैं, मेरे संशय दूर हो रहे हैं। वो प्रेम की बात कहते हैं, ऐसा प्रेम जिसमें न व्रत उपवास है, न पूजा पाठ है, न भेदभाव है। उसमें बस सबके लिए प्रेम भाव है और भगवान की भक्ति है। अच्छा। हाँ, पता है, पहली बार जब मैंने उनका प्रवचन सुना तो रात भर मैं सो नहीं पाया। तभी मुझे लगा जैसे अंधेरे में प्रकाश की किरण फूटी है। मन में कहा, कबीर दास, तुम अनपढ़ हो तो क्या, तुमने बात तो समझ ली, जीवन का महामंत्र तो पा लिया। मनुष्य से प्रेम करना ही भगवान की सच्ची आराधना है। और तभी मेरे मुंह से निकला, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। लगता है जैसे मुझे गुरु मिल गया रैदास जी, उसने मेरे दिल की थाह पाली है। कुछ गुनगुनाने का मन हो रहा है। हाँ तो गुनगुनाओ ना। जब मैं भूला रे भाई, जब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। ना हरि रीझे जप तप कीन है, ना हरि रीझे जब तप कीने, ना काया के जारे, ना काया के जारे। ना हरि रीझे धोती छांडे, ना हरि रीझे धोती छांडे, ना पांचों के मारे, ना पांचों के मारे। दया राखी धर्म को पाने, दया राखी धर्म को पाने, जग सो रहे उदासी, जग सो रहे उदासी। अपना सा जीव सबको जाने, अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी, ताहि मिले अविनाशी। जब मैं भूला रे मेरे भाई, जब मैं भूला रे मेरे भाई, जब मैं भूला रे मेरे भाई। कबीरा, कबीरा कहाँ हो? कबीरा, सेना, क्या बात है सेना, इतने घबराए हुए क्यों हो? सुनो कबीर, सुनो भाई रैदास। हाँ बोलो। तुम्हें याद है ना वो आंखों से लाचार भिखारी जिसकी कुटिया में तुम एक बार गए थे? हाँ तो हाँ, बड़ा मीठा कंठ है उसका, गाता है तो लगता है आकाश से चांदनी झरझर कर उतर रही है। हमारे कवित्व को कितने अच्छे स्वर में गाता है। हाँ, वही उसकी लाश ला रहे हैं। क्या? वो मर गया? मरा नहीं कबीरा, उसे मार दिया गया है। क्या? ये सब कहाँ कैसे हुआ? कोतवाली के सामने वो तुम्हारे कवित्व गा रहा था। कोतवाल ने उसे 5 कोड़े लगाने का हुक्म दिया, पर बेचारे ने चौथे कोड़े पर ही दम तोड़ दिया। ये बहुत बुरा हुआ। उसकी माँ भी आंखों से लाचार है। उस बेचारी पर क्या बीतेगी। उसकी माँ मुझसे कहती थी, मेरा बेटा तेरे कवित्व गाता है तो भीड़ इकट्ठी कर लेता है। जब से तेरे कवित्व गाने लगा है, हमारे घर में चूल्हा जलने लगा है। अब मेरे कवित्वों के कारण अपना बेटा ही खो बैठी है। रैदास जी। कहो कबीरा। रैदास जी,
और भी तो लोग हैं जो हमारे कवित्व गाते फिरते हैं, कितने चाव से हमारे पास आते हैं। अब आंखों से लाचार उस भिखारी को मार डाला तो उनकी जान पर भी तो बन आएगी। कोतवाल के आदमी उन्हें भी तो नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्यों कहते हो कबीरा? मैं सोचता हूँ कि उन लोगों को कह देते हैं कि हमारे कवित्व गली बाजार में नहीं गाएं, ताकि उन पर कोई मुसीबत नहीं आए। नहीं रैदास जी, नहीं सेना भाई, इसका ये उपाय नहीं है। हम स्वयं मिलकर अपना समागम लगाएंगे। क्या? कोतवाल तो यही चाहता है कि हम चुप हो जाएं, हमारी आवाज बंद हो जाए। तो अब हम क्या करें कबीरा? क्या करें? अब हम मिलकर अपने कवित्व गाएंगे, गली बाजार में गाएंगे, समागम करेंगे, सत्संग लगाएंगे। अरे क्या हुआ कबीरा? अचानक चुप क्यों हो गए? बताओ कबीरा, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? रैदास जी, सोच रहा हूं उसकी मां पर क्या बीत रही होगी, दुखों की मारी मां। कबीरदास, तुम ठीक कहते हो। कबीरदास, हम सत्संग लगाएंगे। हाँ कबीर, हम समागम करेंगे, अपने कवित्व हम खुद गाएंगे। हाँ, पर कबीरा, हम सत्संग लगाएंगे कहां पर? अब कहीं पर भी, किसी सड़क के किनारे बैठ जाएंगे। अब इधर ही यहीं चबूतरा है, उसी पर बैठ जाएंगे। हाँ, गलियों में घूम घूम कर गाएंगे। यही ठीक रहेगा। यही ठीक है। कबीरवा, कबीरवा, रे मेरे नंदू ने तो आंखें मूंद ली रे। कबीरवा, तू कहाँ है रे कबीरवा? भाई, अब ये रहा। मैंने सुन लिया है, सब सुन लिया है माई। इतनी चिड़ी सी तो जान थी उसकी, कोड़ों की मार सहने के लिए ताकत कहाँ से लाता रे, कहाँ से लाता? हे माई, अभी मैं हूं ना तेरा बेटा। तू सब्र कर, शांत हो जा। माई, घर में दाना है? वो कमा कर छोड़ गया है। खुद तो नहीं खाता था, पर आंखों से लाचार सुनो माई, तुम हमारे यहाँ चली आओ। नहीं, नहीं, मैं अपने नंदू के पास जाऊंगी।
जालिमों ने उसे कोड़े मार मार कर मार डाला। माई, तो हम भी तुम्हारे साथ चले। हाँ माई, हाँ माई। नहीं बेटा, तुम यही रुको, मैं चली जाऊंगी। माई, हम माई को पहुंचाते हैं, तुम यहीं ठहरो कबीरदास। तुम लोग बेकार चिंता करते हो, मैं चली जाऊंगी रे। चल माँ, चल। ओह, ये अच्छा नहीं हुआ इस गरीब माँ के साथ। बात तो ठीक है तुम्हारी पीपा, लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं। कबीर, उन्होंने हमारे दृष्टिविहीन भाई को मारकर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की है। तो क्या हम अपनी आवाज को दबाने के लिए तैयार हैं? नहीं कबीर, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो जानते हो भाई, हम खुद दब जाएंगे पर हमारी आवाज को कोई नहीं दबा पाएगा। लोगों ने क्या क्या नहीं किया मेरे साथ, लेकिन क्या नतीजा निकला। कबीर, कैसे दब जाएगी हमारी आवाज? ये सत्य की बुनियाद पर खड़ी है, ये अनश्वर है। चाहे हुक्मरान कितनों की ही बलि क्यों न ले लें, लेकिन हमारे विचार हर युग में परिवर्तन के गीत गाते रहेंगे। लेकिन हुक्मरानों ने हमारे खिलाफ जो खून की होली खेलना शुरू कर दिया है, उसका क्या करेंगे? करना क्या है पीपा, वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मार पीट, खून खराबा और दंगे फसाद के द्वारा वो हमें दबाना चाहते हैं, और हम शांति में विश्वास रखते हैं। इंसान इंसान के बीच इंसानों ने ही जो जाति और मजहब की दीवारें खड़ी कर रखी हैं, हम उन्हें गिराना चाहते हैं। इससे इंसान और इंसानियत दोनों का ही भला होगा। हाँ, हम क्यों डरें? हम लोग कोई अपराधी तो है नहीं। छल कपट धूर्तता ये सब समाज से दूर हो जाएं, तो यही धरती स्वर्ग ना बन जाए। लेकिन वो ऐसा होने देंगे तब ना। देख तो रहे हो कि उन्होंने दमन, उत्पीड़न और हत्या तक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। कोई बात नहीं पीपा, जो उनके अधिकार में है उन्हें करने दो, लेकिन जो हमारे अधिकार में है उसे हम ही पूरा करेंगे। हम उनकी मर्जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे हमें भी मौत के घाट ही क्यों न उतार दें। अब रही उनकी बात, सो उनकी गति वो ही जाने। कबीर, हम मौत से नहीं डरते, मौत हमसे डरती है। ठीक कहते हो रहदास भाई। वो एक को मारेगा तो हम 100 ऐसे भक्त तैयार करेंगे। सत्य के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है, और हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। सुनो कबीर भाई, अगर हम लोग इधर सत्संग करेंगे तो कहीं हम मुश्किल में ना पड़ जाएं। हाकिमों को तो बुरा लगेगा ही लगेगा, वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। तो फिर दूसरा उपाय क्या है? मेरी एक बात मानोगे? हाँ हाँ बोलो। मैं सोचता हूं कि हम इन लोगों को अपने साथ क्यों बिठाएं? हमारे कारण इन पर मुसीबत क्यों आए? हाँ, मुझे समझ में नहीं आया। कबीर भाई, इसमें समझने की कौन सी बात है? अरे यही कि तुम किसे रोकोगे? किसे? देखो, जो लोग दुखी हैं वो सभी तुम्हारे साथ आएंगे। जिस दिल को तुम्हारी बात लगेगी वो तो आएगा ही, तुम रोक भी कैसे सकते हो? क्यों रैदास भाई? हाँ, बिल्कुल सही बात है। रैदास जी, हम तुम तो कवित्त गढ़ लेते हैं, अपनी भावनाओं को उसमें उड़ेल देते हैं और जी को हल्का कर लेते हैं, पर भावना तो उनके दिल में भी वैसी ही है ना। बिल्कुल अकाट्य बात है कबीर भाई, इसे खारिज करना तो नामुमकिन है। देखो कबीर भाई, जिन्हें हमारी संगति अच्छी लगती है, जिनके मन को हमारा कवित्व भाता है और जो हमारे कवित्व में शांति की खोज करते हैं,
वो तो आएंगे ही। अवश्य। तो फिर फैसला क्या हुआ? अरे भाई, फैसला किस बात का होना है? हम लोग सत्संग करेंगे तो बस करेंगे। हमें अपने रास्ते से कौन डिगा सकता है? हाँ, फैसला अटल है। तो फिर इसे ही हम लोग फैसला मान लें। इधर ही इसी सड़क के किनारे रोज समागम करेंगे। हाँ, प्रभात वेला में बैठा करेंगे और दिन चढ़ने पर अपने अपने काम पर चले जाया करेंगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या है भाई। वो क्या? शायद पीपा ये कहना चाहता है कि इधर से तो बहुत लोग गंगा स्नान को जाते हैं। समझ गया। फिर तो और भी अच्छी बात है। खाक अच्छी बात है कबीर भाई, फिर वही हंगामा होगा। अरे तो होने दो ना, जिसे बुरा लगेगा वो अपना रास्ता बदल लेगा। भाई ये हंसने की बात नहीं है, कुछ ना कुछ झगड़ा तकरार होगा जरूर। कुछ तो होगा ही। आप भी अपने मित्रों साथियों को बता दें, मैं भी बस्ती में खबर कर दूंगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई इतना ज्यादा डरने की भी क्या जरूरत है? क्या कहा? डर? एक खुदा के अलावा किससे डर? एक ब्रह्म के अलावा किससे डर? नहीं, मेरा मतलब उस डर से नहीं था। मेरा मतलब है, हाकिम लोग हमें यहां से हटाने की कोशिश तो जरूर करेंगे। यही तो भाई, आगा पीछा सोच लो। देखो पीपा, आगे पीछे का हाकिमों को सोचने दो। मैं आगे पीछे क्या सोचूंगा? मेरे आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे हर तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। जिस जिह्वा के अंदर ब्रह्म का हलाहल हो, जिसके अंतर मन में ब्रह्म का वास हो, वो दूसरों के मन से भला क्या डरेगा? कबीर भाई, यही मन तो सारे पापों की जड़ है। आत्मा तो जन जन में है, कोई इसे पहचानता कहाँ है? अगर हर किसी को आत्म साक्षात्कार हो जाए तो फिर किसी को डरने की क्या जरूरत है? भाई, ये कवित्व सुनने का वक्त बड़े लोगों के पास नहीं है। वो क्यों सुने कवित, वो तो राज काज में मशगूल हैं। अच्छा हो कि वो अपनी उसी दुनिया में खुश रहें, लेकिन वो हमारी राह में रोड़े तो ना अटकाए ना। अरे भाई, उनकी बातों को लेकर हम आपस में क्यों उलझ रहे हैं? हम इसलिए उलझ रहे हैं कि हम कोई भी फैसला सोच समझ कर ही लें। अब कुछ सोचना समझना नहीं है, जो फैसला हो गया सो हो गया। तो कबीर भाई, तुमने भी अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया ना? इसमें जोखिम बहुत होगा। हाँ, बता दे रहा हूँ। पीपा, और कितनी बार डराओगे हैं? सत्संग यहाँ होना है तो यहीं होगा। रही जोखिम की बात, तो एक कविता याद आ रहा है, अब सुनाऊं? हाँ, नेकी और पूछ पूछ। सुनाओ भाई सुनाओ, मन विकल हो रहा है। ठीक है, कवित्व कुछ इस तरह से है, सुनो। समझु देख मन मीत पियरवा, आशिक होकर रोना क्या रे, कहे कबीर प्रेम का मार्ग, सिर देना तो रोना क्या रे। वाह 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 भाई वाह, क्या कवित्व है। कबीर भाई, एक बार तुमने राजा प्रजा का कवित्व सुनाया था, वो क्या था? अरे भाई, हर समय हर चीज थोड़े ही याद रहती है। थोड़ा भी याद दिलाओ तो फिर सुनाऊं मैं। अब कैसे याद दिलाऊं, पता नहीं क्या था वो,
कुछ ऐसे ही था कि राजा प्रजा में प्रेम हो तो वो तो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। हाँ कबीर भाई, तुमने ही वो कवित्त बनाया है और तुम्हें ही याद नहीं आ रहा। मुझे तो याद आ गया। कहो तो मैं ही सुना दूं। हाँ हाँ रैदास भाई, आप ही सुनाइए ना। तो सुनिए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। याद आ गया। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे ले जाए। वाह। पर कबीर भाई, अब ना वैसा राजा है ना वैसी प्रजा और प्रेम। प्रेम तो ऐसा कि प्रेम का गुणगान करने वाले एक आंखों से लाचार और मजबूर इंसान को जान से मार दिया जाता है। अच्छा तो ठीक है, कल से प्रभात वेला में यहीं इसी सड़क के किनारे हम लोगों की सत्संग मंडली बैठा करेगी। ठीक है कबीर भाई। हाँ? यही ठीक है। चलो। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की 5वीं कड़ी। इसके मूल नाटककार हैं स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी, रेडियो रूपांतरकार श्री अरुण चंद्र राय, निर्माता किरण कुमार, संगीत निर्देशक कुलदीप सप्रू, ध्वनि मुद्रक राजेश श्रीवास्तव। भाग लेने वाले कलाकार योगेंद्र टिक्कू, प्रवीण शर्मा, कमल साथी, एस.के. बत्रा, गीता वर्मा, बाबला कोछड़ और सुचित्रा गुप्ता। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कड़ी? हमें उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आई होगी। धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की अगली कड़ी के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ना ये हिंदू ना ये मुसलमान, ये कबीर आम आदमी की तकदीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर